गुरु प्यारी सात संगत जियो, राधा स्वामी जी। यह साखी मुंबई शहर में रहने वाले एक सत्संगी परिवार की है और उनकी एक लड़की है जो कि वहां पढ़ाई करती है। मुंबई शहर कैसा है ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि वहां पर कैसा माहौल है, कैसी वहां की संगत है। सत्संगी परिवार की लड़की जो कि वहां पर पढ़ाई करती थी, ये उसकी सच्ची आप बीती है। जो जो उसके साथ हुआ है वो आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं। तो साथ संगत जी, वह लड़की वहां पर पढ़ाई करती थी। एक सत्संगी परिवार से होने के कारण उसे अपने घर के बारे में पता था कि मेरे घर वाले कैसे हैं, इसलिए वह ज्यादा किसी से बात नहीं करती और ना ही उसके इतने ज्यादा दोस्त थे। वह केवल पढ़ाई में ध्यान देती थी और अक्सर पढ़ाई में टॉप किया करती। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि माहौल का असर कभी ना कभी तो हमारा मन ले ही लेता है। हमारे मन पर माहौल का असर पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसे ही उस लड़की के साथ भी हुआ। उसने कभी भी ज्यादा किसी से बात नहीं की थी, केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी और पढ़ाई कर कर सीधा अपने घर जाती थी। लेकिन जैसे जैसे उसके वहां पर दोस्त बनने शुरू हो गए, उस पर उनका प्रभाव पड़ने लगा। आप तो जानते ही हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं वह कैसे कैसे काम करते हैं। तो उनका असर उस लड़की पर पड़ना शुरू हो गया। उसकी कंपनी ऐसी थी जो शराब भी पीते थे और मांस आदि का सेवन भी करते थे। उसके ऐसे दोस्त बन गए थे और उसका असर उस पर भी होने लग गया था। उसके कुछ लड़के दोस्त बन गए थे और कुछ लड़कियां उसकी दोस्त बन गई थी। लेकिन वह लड़की अक्सर पढ़ाई में अव्वल आती थी, जिसके कारण कुछ लड़के और लड़कियां उससे ईर्ष्या करते थे, उससे जलते थे और भी बहुत सारी बातें थी जिससे कि वह उस लड़की से जलते भी थे। अक्सर उसे परेशान करने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी। जिस दिन वह पहले दिन कॉलेज गई थी तब उसे बहुत परेशान करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह चुप चुप सी रहती थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। इसलिए भी उसे ज्यादा परेशान करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन जब उस लड़की पर ऐसी संगत का असर पड़ना शुरू हो गया तो वह भी ऐसे कामों में लग पड़ी। उस पर माहौल का असर पड़ ही गया। उसके दोस्त ने उसे अपने साथ ऐसे कार्यों में लगा लिया जो कि एक सत्संगी को शोभा नहीं देते। और एक दिन उसके परिवार वालों को भी मालूम हो गया था कि हमारी लड़की बुरी संगत में चली गई है, जिसके कारण उसके परिवार वालों ने उसे बहुत डांटा और उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन उस लड़की पर इतना गहरा प्रभाव पड़ चुका था कि वह चाहकर भी यह सब नहीं छोड़ सकती थी। तो लड़की के घर वालों ने सोचा कि हमारी लड़की खराब होती जा रही है, बुरी संगत में पड़ गई है। तो उसे मार्गदर्शन देने के लिए, उसे सही मार्ग पर लेके आने के लिए उन्होंने लड़की को नाम लेने का सुझाव दिया कि बेटा, अब आपकी उम्र भी हो गई है और आपको अभी नाम लेना चाहिए। वह अक्सर सतगुरु के पास जाया करते थे और उन्होंने लड़की को नाम लेने के लिए जोर डाला। उन्होंने उसे कहा कि बेटा, तुम्हें नाम ले लेना चाहिए। तो अपने घर वालों के कहने पर लड़की ने नाम ले लिया। लेकिन साथ संगत जी, उसने नाम केवल अपने घर वालों के कहने पर लिया था। उसका अपना मन नाम लेने को नहीं मान रहा था। तो इसी के कारण
नाम लेने के बाद भी उसकी वह आदतें नहीं गई। वह नाम लेने के बाद भी ये सब करती रही, जिससे कि उसके घर वाले और भी परेशान हो गए कि अब तो इसे नाम भी मिल गया है। हमें लगा था कि ये नाम लेकर सुधर जाएगी, इसे समझ आ जाएगी, ये रूहानियत से जुड़ जाएगी, लेकिन इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो वह और भी परेशान हो गए। लड़की के पिता ने पहले ये जानने की कोशिश की कि मेरी लड़की की संगत कैसी है। तो जब उन्हें पता चला कि लड़की की संगत बहुत बुरी है, तो उन्होंने उन सभी से बात करने की कोशिश की जो उनकी लड़की के दोस्त थे, जो लड़कियां उसकी दोस्त थीं। लेकिन उनको बात कर कर ऐसा लगा इससे कोई हल होने वाला नहीं है। तो इसलिए लड़की के पिता ने जो लड़की के दोस्त हैं उनके घर वालों के साथ वार्तालाप करने की कोशिश की कि आपके बच्चे कॉलेज में ये सब करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों को बहुत डांटा, क्योंकि जब माता पिता को पता चले कि हमारे बच्चे कॉलेज के नाम पर ऐसे ऐसे काम करते हैं तो उन्हें गुस्सा तो आता ही है। तो उन्होंने भी अपने बच्चों को बहुत डांटा और इसी बात को लेकर जो लड़की के दोस्त थे उन सभी ने लड़की से बहुत लड़ाई झगड़ा किया, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि इसके पिता ने ही हमारे घर पर सब कुछ बताया है, इसलिए हमारी बातें हमारे घर वालों को पता चली हैं। तो वह बहुत गुस्से में थे और उनकी उस लड़की से बहुत लड़ाई और झगड़ा हुआ, क्योंकि उनके घर वालों को पता चल चुका था कि हमारे बच्चे कॉलेज में क्या क्या करते हैं। तो उन सभी को लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि तेरे पिता ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने हमारे घर पर यह सब क्यों बताया, क्यों उन्होंने हमारी बातें घर पर बताई। तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। लड़की ने भी उल्टा उन्हें कुछ बोल दिया, तो लड़ाई बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसके जो दोस्त थे वह उसके पिता को गलत बोलने लग गए थे। उसके पापा को उन्होंने बहुत सारी गालियां दी, जिसके कारण लड़की को बहुत बुरा लगा। लड़की ने भी उन्हें बहुत कुछ सुनाया और इसी के कारण उनकी अनबन हो गई। और जो लड़की के सभी दोस्त थे उन्होंने ये मन बना लिया कि हम इसे सबक सिखा कर रहेंगे। तो उन्होंने एक साजिश की। उनकी साजिश ये थी कि उन्होंने दोबारा से लड़की को बुलाना शुरू कर दिया और उससे माफ़ी मांग ली, और उसको वह एक पार्टी में बुलाना चाहते थे। उनमें से किसी का जन्मदिन था, तो उसी की पार्टी उन्होंने रखी थी। तो उस पार्टी में उन सभी ने साजिश की हुई थी कि हम फिर से शराब पिएंगे और इसको भी पिलाएंगे। और उन्होंने ये पूरा प्लान बना रखा था कि जब इसको इसके घर छोड़ने कोई नहीं जाएगा, इसको अकेला ही रोड पर छोड़ देंगे ताकि इसका नुकसान हो सके, इसके साथ गलत हो सके। तो साथ संगत जी, उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उस पार्टी में शराब का सेवन किया और उस लड़की को भी पिलाई ताकि उसका नुकसान किया जा सके। और जैसा वह सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब उस लड़की को कोई होश ना रहा तो उसका फ़ोन उससे छीन लिया और उसे ऐसी हालात में छोड़ दिया ताकि कोई आकर उसका नुकसान कर सके और उसके साथ कुछ गलत हो सके। तो साथ संगत जी, उस समय जो हुआ वह सुनकर हमारी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब उसे ऐसी हालत में छोड़ दिया गया तब अचानक पीछे से एक ऑटो आया और उस ऑटो वाले ने लड़की को अपने ऑटो में बिठाया और उसे घर छोड़कर चला गया। और जब वह लड़की सुबह उठी तो उसे समझ में आया कि मैं तो कल रात पार्टी में थी
और मैंने बहुत शराब पी हुई थी और उसके बाद में घर की तरफ आ रही थी, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे घर पर नहीं छोड़ा और उसने देखा कि मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था, वह भी उन्होंने लेकर फेंक दिया था और मुझे मेरे घर वालों के फ़ोन कॉल्स आए होंगे, वह भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। तो उसके मन में ये बहुत सारे सवाल चल रहे थे। लेकिन जब उसे पता चला कि एक ऑटो वाला आया था, वह मुझे बिठाकर मेरे घर पर छोड़ गया, उसे इस बात की हैरानी थी कि उसे मेरे घर का कैसे पता चला और उसने मुझे ऑटो में क्यों बिठाया, क्योंकि मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई अनजान आदमी आए और मुझे बिठाकर मेरे घर पर छोड़ जाए, जबकि उसे मेरे घर का भी नहीं पता। जब ये बात उसने अपने घर वालों को बताई तो लड़की की माँ ने अपने भरे हुए मन से कहा कि वह हम जैसे मूर्खों की संभाल करने आ जाते हैं, कि वह हम जैसे नालायकों की संभाल करते हैं, जबकि हम कितने बुरे कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी वह हमारी संभाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी ली है। और ये कहकर उसकी माँ की आंखों से आंसू आ गए और ये सुनकर उस लड़की को भी समझ आ चुका था कि माँ क्या कह रही है। उसे समझ आ गया था कि वह सतगुरु ही थे जिन्होंने मेरी संभाल की है, नहीं तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाना था। तो वह अपनी माँ के गले लगकर रोने लग पड़ी और उस समय उसकी माँ ने अपनी लड़की को कहा कि आज से तू मुझसे वादा कर कि आज से तू कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगी जिससे हमें ठेस पहुंचे या फिर कोई हमारे सतगुरु की तरफ उंगली करे। यह सुनकर लड़की ने अपनी माँ से ये वादा किया और उस दिन से लड़की ने एक सही मार्ग पकड़ा और उसने बैठक करनी भी शुरू कर दी। तो साथ संगत जी, ऐसे सतगुरु हमारी संभाल करते हैं। हम कुछ करते हैं या नहीं करते, लेकिन फिर भी वह हमारी संभाल करते हैं। तो हमें और क्या चाहिए? हमारे पास किस चीज़ की कमी है? उस मालिक ने हमें नाम की बख्शिश कर दी है और हर पल वह हमारी संभाल करता है। लेकिन अगर फिर भी हम कुछ नहीं करते तो हम उस कुल मालिक के आगे क्या मुंह लेकर जाएंगे? जब वह हमसे पूछेगा कि भाई सब कुछ तो तुझे दे दिया गया था, नाम की बख्शिश तुझे हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया, तो तब हमारे पास पछतावा करने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अभी भी समय है, अभी है समय। अभी भी हमें समझ आना चाहिए कि हमारे सतगुरु की कितनी कृपा हम पर हो रही है, कितनी अपार कृपा उनकी हम पर बनी हुई है और हमें उनके भाने में रहकर सिमरन करना है, नाम की कमाई करनी है और उनकी खुशियां प्राप्त करनी है। अब ये मर्जी आपकी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी साखियां हैं इसी चैनल के ऊपर, सिमरन के रिलेटेड है, जिनको सिमरन करते वक्त नींद आती है। ऐसी बहुत सारी साखियां इसी चैनल के ऊपर अपलोड की गई हैं। मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट लगा रहा हूँ, चेक कीजिए ये वाली प्लेलिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करें और जो इस प्लेलिस्ट में साखियां हैं ये आप सुन सकते हैं। तो मैं आपसे विनती करूँगा कि चैनल को कर दें सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें, ताकि आप साखियां भी सुन सकें। जो सत्संग सुनते हैं वो डेली सत्संग सुन सकें। तो सतगुरु मार्ग की तरफ से आपको राधा स्वामी जी।